हे गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो दोस्तों, आपके और मेरे जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स तो शेयर मार्केट में पैसा कमा ही नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे लगने लगा जब मैं इस तरीके से हेडलाइंस न्यूज़ में देखता हूँ कि रेखा झुनझुनवाला जी ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए नज़ारा टेक्नोलॉजी के। अब ये नज़ारा टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक ऐसी कंपनी है, इकलौती कंपनी है जो कि शेयर मार्केट पे लिस्टेड है, जो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर है। मतलब ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी ऑपरेट करती है। ऑल्दो रियल मनी जिसमें इन्वॉल्व्स होता है गेम्स में, उससे इस कंपनी का बहुत कम रेवेन्यू आता है। बट यस, ये कंपनी जो मून टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर ना 47% शेयर से ज़्यादा होल्ड करती है स्टेक्स। मतलब 47% स्टेक्स होल्ड करती है मून टेक्नोलॉजी का। और मूनशाइन टेक्नोलॉजी का ही है पोकरबाजी ऐप। ठीक है, तो पोकरबाजी जो आपने मेट्रो स्टेशंस पर भी बड़े बड़े पोकरबाजी के होर्डिंग्स देखे होंगे, ये पोकरबाजी ऐप अब बैन हो चुका है। इंडिया में तो इसका सीधा सीधा असर किस पे पड़ेगा? मूनशाइन टेक्नोलॉजी को पड़ेगा। और मूनशाइन टेक्नोलॉजी को कौन होल्ड करता है? नज़ारा टेक्नोलॉजी होल्ड करती है। तो जैसे ही ये बैन आया, इस महीने के अंदर देखिए ये शेयर 18% गिर गया है। ठीक है। और अब ये शेयर गिरा मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हुआ। ठीक है, आपका और हमारा नुकसान हुआ। हम तो देख रहे थे भैया बैटिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो चलो कुछ पैसा इस तरीके की कंपनी में भी लगा के रखते हैं। ऐसा कॉमन इन्वेस्टर सोच रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है। सबसे बड़ी बात क्या थी? राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी में आईपीओ से भी पहले इन्वेस्ट कर दिया था। मतलब इस कंपनी का आईपीओ आना था उससे पहले 2017 में ही राकेश झुनझुनवाला जी ने अब इस स्टॉक्स में जो है वो इन्वेस्ट कर दिया था। तो इन्वेस्ट कब किया? जब रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसा लगाना था। ठीक है, उससे पहले ही रिटेल इन्वेस्ट उससे पहले ही मतलब राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें पैसा लगा दिया था। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने देखा अच्छा अच्छा शेयर बढ़ रहा है, बट फ़ायदा पीछे किसे हो रहा था? राकेश झुनझुनवाला जी जैसे जो इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो रहा था। शायद अब आप ऐसा कह सकते हो कि भाई इनकी एनालिसिस थी, या इन्हें रात में सपना आया था कि भाई गवर्नमेंट बंद कर देगी। हो सकता है कुछ इनसाइडर हो। ऐसा इंटरनेट पे लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने अपने 334 करोड़ जो है वो बचा लिए, क्योंकि जैसे ही ये बैन की न्यूज़ सामने आती है, शेयर गिर जाता है। अब मार्च 2025 तक, मतलब इसी साल, इस कंपनी के अंदर लगभग 7% स्टेक्स थे किसका? रेखा झुनझुनवाला जी के। ठीक है, जो कि 61 लाख शेयर होता है। ठीक है, तो बट एकदम से हो सकता है रेखा झुनझुनवाला जी के सपने में मोदी जी आके बोल जाते हैं कि भाई ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बैन होने वाली है, तुम जल्दी से अपने शेयर्स बेच लो। अब देखो इतने बड़े, मतलब 7% जो शेयर्स हैं, इतने 61 लाख शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इतने शेयर्स एक रात में नहीं बिकेंगे, क्योंकि इतने वायर्स हैं ही नहीं मार्केट में। अगर कोई भी इतना बड़ा इन्वेस्टर्स एक साथ शेयर बेचेगा, मतलब बेचने लग जाएगा, तो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगेगा। मतलब बायर है ही नहीं और सेलर्स बेचता जा रहा है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? एक बार में नहीं बेचते, धीरे धीरे बेचते हैं। तो शुरुआत होती है 2 जून 2025 से। रेखा झुनझुनवाला जी बेचना शुरू करती हैं नज़ारा टेक्नोलॉजी के शेयर्स, और 2 जून से लेकर 6 जून तक 17%, मतलब 17% नहीं, 17 लाख शेयर्स जो है वो, मतलब लगभग 17 लाख से ज़्यादा शेयर्स, जो कि 2% होता है नज़ारा टेक्नोलॉजी का, उसे बेच देती हैं। और उसके बाद 13 जून तक अपने जो भी सारे शेयर्स हैं, ठीक है, जो कि 2%, उनके पास लगभग 7% शेयर थे, उन्हें वो बेच देती है 13 जून तक। ठीक है, सारे शेयर्स बेच देती हैं कि एक बार में सब कुछ ख़त्म, हमें रखना ही नहीं है। तो ऐसा क्या पता था इन्हें, इतने बड़े इन्वेस्टर्स को, जो आपको और हमें पता नहीं होता है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जब इन्होंने शेयर्स बेचे, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि बेचते ही शेयर एकदम से गिर गया। इन्होंने शेयर बेचे, जैसे मैं बता रहा हूँ, जून के अंदर 13 जून को ऑलमोस्ट खाली कर दिया था। उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर गया गया भी ये शेयर। अब इन्वेस्टर्स को तो लग रहा था ठीक है, रेखा झुनझुनवाला जी बाहर निकल गई, पर फिर भी शेयर तो ठीक ही चल रहा है। बट फिर आता है एकदम डिप। ठीक है, एंड जो गेम चेंजिंग जो इन्फॉर्मेशन है, ये रिटेल पब्लिक को पता ही नहीं होती है। रिटेल पब्लिक देखती है कि अच्छा राकेश झुनझुनवाला जी ने ये शेयर खरीद रखा है, तो हम भी खरीदते हैं। ठीक है, इतने बड़े इन्वेस्टर्स अगर उन्होंने खरीदा, तो शायद कुछ ना कुछ इसका फ्यूचर होगा, इसलिए उन्होंने खरीदा होगा। तो
जो कॉमन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये इनके बीच में ना फंस जाता है। फिर वो सोचता है कि अगर ये कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, और ये इस चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर का लॉस हो जाता है और उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट उनके लिए नहीं है। बट सेबी को, सरकार को इसके ऊपर कहीं ना कहीं बड़े से बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ध्यान, उनका भरोसा जो है वो शेयर मार्केट पे बना रहे। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।